नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे प्रभावी संचार के सिद्धांत और स्तंभ यानी प्रिंसिपल्स एंड पिलर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ आपको एग्जाम्स में सॉलिड मार्क्स दिलाएगा बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम 4 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की असली डेफिनेशन क्या है। फिर बात करेंगे उन 3 सबसे क्रूशियल फैक्टर्स की जिन पर सब कुछ टिका है। उसके बाद हम 7 C's यानी 7 C's के मास्टर क्लास में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में इसके क्या फायदे होते हैं। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला सेक्शन है प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सही तरीके से डिफाइन करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफाइन करने वाला क्या है। बात करना तो सबको आता है, लेकिन एक फॉर्मल ढांचे में इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रभावी संचार तब होता है जब जो बात कही गई है उसे सुनने वाला ठीक उसी तरह समझे जैसा कहने वाले का इरादा था। सेंडर का इंटेंट और रिसीवर की समझ दोनों के बीच एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए। एग्जाम के नजरिए से आपको ये सटीक डेफिनेशन हमेशा याद रखनी है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक कामयाब कम्युनिकेशन के लिए सेंडर के इरादे और रिसीवर के समझने के तरीके में 100% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब, मैं जो कहना चाहता हूं, जो मैंने एक्चुअल में कहा है और आपने उसे जैसे समझा है, इन तीनों के बीच रत्ती भर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस स्मूथ प्रोसेस में पंगा कहाँ होता है। यही एंट्री होती है नॉइज यानी शोर की। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉइज वो हर एक चीज है जो आपकी बातचीत में रुकावट डालती है और उसे बेअसर कर देती है। और हाँ, ये सिर्फ बाहर का शोर शराबा नहीं है। ये खराब इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है या फिर कुछ ऐसे कंफ्यूज करने वाले शब्द हो सकते हैं जो सामने वाले को आपकी बात समझने ही ना दें। आगे बढ़ती हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द 3 क्रूशियल फैक्टर्स। वो 3 चीजें जो किसी भी अच्छे मैसेज की नींव होती हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट को ये 3 नाम एकदम रटे होने चाहिए: कंटेंट, प्रोसेस और कॉन्टेक्स्ट। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ रोबोट की तरह जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी के साथ जुड़ी भावनाओं को भी सही तरीके से डिलीवर करना है। तो इसमें पहला फैक्टर है कंटेंट। ये उस भाषा या शब्दों के बारे में है जो हम अपने मैसेज में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दुनिया में हर इंसान बातों का अलग अलग मतलब निकाल सकता है, इसलिए सही शब्दों का चुनाव करना बहुत क्रूशियल है। अगर वाक्य सही नहीं होंगे तो एक बहुत ही साधारण सी बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रोसेस, यानी आप अपनी बात कह कैसे रहे हैं। इसमें सिर्फ आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी आवाज का लहजा, आपके हाथ हिलाने का तरीका और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज शामिल होती है। अगर आप कह रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं लेकिन आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, तो क्या कोई यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। शब्द और आपकी हाव भाव दोनों मैच करने चाहिए। और तीसरा सबसे जरूरी फैक्टर है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। माहौल कैसा है, सिचुएशन क्या है। मान लीजिए आप किसी बहुत शोरगुल वाले कमरे में बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसका कल्चरल बैकग्राउंड आपसे एकदम अलग है। आपको अपनी बात हमेशा सामने वाले इंसान और सिचुएशन के हिसाब से ढालनी पड़ती है, तभी आपका मैसेज असरदार बनता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट पर, मास्टरिंग द 7 C's। ये किसी भी कम्युनिकेशन का कोर फ्रेमवर्क है। एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। ये 7 सिद्धांत हैं: क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। ये लिस्ट ना विचारों को सही से स्ट्रक्चर करने का एक मास्टर फॉर्मूला है। तो आइए बिना देर किए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। हमारा पहला सी है क्लियर, यानी एकदम स्पष्ट। कोई भी बात तभी अच्छे से समझाई जा सकती है जब आपके अपने दिमाग में क्लैरिटी हो। मैसेज का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज की खिचड़ी पकाने से सामने वाला सिर्फ कंफ्यूज होगा और कुछ नहीं। दूसरा सिद्धांत है कॉन्साइज। इसका मतलब है कि अपनी बात को जितना हो सके छोटा और टू द पॉइंट रखिए।
अगर आप चाहते हैं कि सुनने वाला बोर न हो और आपका मैसेज ध्यान से सुने, तो आपको एक्स्ट्रा और फालतू बातों से बचना होगा। हर एक शब्द का कोई न कोई मतलब होना चाहिए। तीसरा सी है कंक्रीट। इसका मतलब है कि आपकी बातों में दम होना चाहिए, हवा में बातें नहीं करनी है। खासकर जब आप रिटन एग्जाम्स दे रहे हों तो अपनी बात को फैक्ट्स, फिगर्स और सही रेफरेंस से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले के मन का हर डाउट क्लियर हो जाता है और आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। चौथा सी है करेक्ट यानी शुद्धता। एक स्टूडेंट के तौर पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ग्रामर, स्पेलिंग्स, फैक्ट्स और पंक्चुएशन एकदम सही होने चाहिए। जरा सोचिए, सिर्फ एक कॉमा या फुल स्टॉप गलत जगह लगने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल सकता है। सही रिस्पॉन्स चाहिए तो भाषा बिल्कुल सटीक होने चाहिए। पांचवा पॉइंट है कोहेरेंट यानी सुसंगत। आपकी बात में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। जो मेन टॉपिक है उससे भटकना नहीं है। अगर आप एक ही बार में दुनिया भर की बातें कवर करने की कोशिश करेंगे तो फ्लो टूट जाएगा और सामने वाला पूरी तरह से लॉस्ट फील करेगा। नंबर 6 है कंप्लीट। आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के दिमाग में उठने वाले सारे सवालों का पहले ही जवाब दे दे। जब जानकारी पूरी होती है तो रिस्पॉन्स भी हमेशा बेहतर और पॉजिटिव ही आता है। और हमारा आखिरी सी है कर्टियस यानी विनम्र। आप चाहे किसी से भी बात कर रहे हों, आपके मैसेज में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट झलकनी चाहिए। उनकी उम्र, उनके एक्सपीरियंस और उनकी भावनाओं का ध्यान रखने से ही एक अच्छी और फ्रेंडली बातचीत मुमकिन हो पाती है। चलिए अब हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स और आउटकम्स। अगर हम इन सारी टेक्निक्स को सही से यूज करें तो क्या फायदा होगा? इस टेबल को देखिए, जहां एक तरफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आपसी ट्रस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और कोई भी जरूरी जानकारी छूटते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो सिर्फ गलतफहमियां होती हैं, नेगेटिविटी फैलती है और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मिस हो जाती हैं। और अगर मैं पूछूं कि इन सबका सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट फायदा क्या है, तो वो है दूसरों के साथ हमारे संबंधों में सुधार। आखिर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स इसीलिए तो हैं ताकि हमारा ह्यूमन कनेक्शन और हमारी आपसी समझ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो जाते जाते सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या दुनिया का सबसे परफेक्ट मैसेज भी किसी काम का है अगर हम कॉन्टेक्स्ट यानी माहौल को ही इग्नोर कर दें? जरा सोचिए कि ये सारे पिलर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। यही वो प्रैक्टिकल समझ है जो आपको एग्जाम्स में और लाइफ में सबसे आगे रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।